नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे अपन जो प्रश्नोत्तरी के बारे में है। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो कंपटीशन के एग्ज़ाम की, उसी के बारे में देखेंगे। इसमें स्टार्ट करेंगे अपन। जो पहला क्वेश्चन है, कैनिंग क्या है। पहला ऑप्शन है बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका, फलों की बीमारी, वातानुकूलित कमरों में फल। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर। वपनियन क्या होता है, क्या है इसका ऑप्शन, क्या आएगा इसमें शो कर रहा हूँ। इसका आंसर शो हो रहा है, 1 मिनट। बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका, जो इसका आंसर है ये आएगा। वपनियन क्या होता है, ये फल संरक्षण का तरीका है। बंद डिब्बों में जो फल संरक्षण किया जाता है, कैनिंग की जाती है, उसी को अपना जो यूट्यूब पर चैनल है राजवीर तैयारी के नाम से लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज अपन जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के 84 क्वेश्चन है वो देखेंगे, सीरीज देखेंगे प्रश्नोत्तरी के बारे में। कुछ मिस्टेक हो गई, ये शो नहीं कर रहा आंसर। 1 मिनट देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने वीडियो लेके। आज देखेंगे प्रश्नोत्तरी। वपनियन क्या होता है, इसका आंसर शो हो गया। बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 क्वेश्चनों में से कितने सही होते हैं, वो आपको लाइक और कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। राजवीर तैयारी के नाम से लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल है यूट्यूब पे। आइए सेकंड क्वेश्चन है, कौन परिरक्षण के काम में नहीं आता। कौन सा जो रसायन है या जो परीक्षण में काम में नहीं लेते हैं। एसिटिक अम्ल है, सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चौथा ऑप्शन है। और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, कौन सा परिरक्षण के काम में नहीं आता। तो इसी ऑप्शन है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो परिरक्षण में काम में, प्रिजर्वेशन में काम में नहीं लिया जाता। आगे बात करते हैं पत्ता गोभी के 20 पार्ट में कौन सा भाग खाया जाता है, ये बताना आपको। ये पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। पुष्पक्रम होता है, वानस्पतिक कलिका होती है, वानस्पतिक कलिका, पत्तियां होती हैं, फूल होती हैं, ये बताना आपको। इसका आंसर होगा वानस्पतिक कलिका। पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, वानस्पतिक कलिका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी। 1960-61, 1964-65, 1967-68 और 1968-69 में है। आपको बताना है कौन सा आंसर आएगा इसमें। शो करता हूँ मैं आंसर, 67-68 में। आगे बात करते हैं, सारे मर्दों को सुधारने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा काम में लिया जाता है, वो बताना आपको। पहला ऑप्शन है जिप्सम, दूसरा गंधक, पायराइट या चूना पत्थर। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर आएगा इसमें। इसमें आंसर आएगा जिप्सम, यानी सारे मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, कौन मृदा सुधारक यानी सोल करेक्शन यानी सही करने के लिए, यानी सुधारक के लिए में काम में लिया जाता है। अमोनिया सल्फेट पहला ऑप्शन, रॉक फॉस्फेट सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है जिप्सम, फोर्थ ऑप्शन है डीएपी। मैं आंसर शो कर रहा हूँ, आप बताइएगा कौन सा आंसर रहेगा इसमें। मृदा सुधारक के रूप में काम में लिया जाता है, जिप्सम को काम में लिया जाता है। आगे बात करते हैं, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ पे हैं, ये बताना आपको। कोयम्बटूर में है, राजमुंद्री में है, शिमला में है, कटक में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर, मैं आपको आंसर शो कर रहा हूँ, राजमुंद्री। कौन सी जगह है, राजमुंद्री में। आगे बात करते हैं, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कार्बनिक पदार्थ के कारण, हमोस या टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट या हमोस या गोबर की खाद के कारण। बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन आएगा आपकी तरह। आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं शो कर रहा हूँ आंसर। काली मिट्टी का काला रंग होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं हमोस के कारण होता है। आगे बात करते हैं 9वां प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, आपको बताना प्रश्न। खादर के रूप में, बागर या भावर या रेह है। बताइएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। मैं आंसर शो कर रहा हूँ, बागर के रूप में जानी जाती है। गेहूं का काला कीट रोग यानी ब्लैक टिक डिजीज किसके कारण होती है, ये बताना है। वायरस या फफूंद या जीवाणु या विषाणु या एक्टिनोमाइसीज के कारण। बताइएगा दोस्तों आंसर क्या आएगा आपका। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, शो करता हूँ। फफूंदी के कारण काला कीट रोग जो गेहूं का होता है वो
होता है दोस्तों। और भी अपने जो यूट्यूब पर चैनल है राजभर तिवारी के नाम से, अभी तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो 84 क्वेश्चन है वो डाले जाएंगे आज। मिर्च में चरपराहट का कारण क्या है? कैप्सेसिन, कैप्सेसिन, कैप्सेसिन पहला ऑप्शन, कैप्सिन, ऑक्सलेट या कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आएगा इसका। मिर्च में चरचराहट किसके कारण आती है ये आपको बताना है। श्योर कर रहा हूँ आंसर, कैप्सेसिन के कारण आती है। पहला ऑप्शन आएगा इसका, मिर्च में चरचराहट कैप्सेसिन के कारण। नाबार्ड बताना आएगा। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1980, 1981, 82, 83। बताइएगा दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब की गई। शो कर रहा हूँ आंसर 1982 यानी 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई है। स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत में किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति पर था? इस स्वतंत्रता के समय भारत किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति थी? यानी चावल है पहला, गेहूँ, दलहन, जूट। बताइएगा दोस्तों आंसर शो कर रहा हूँ मैं, चावल, गेहूँ, दलहन, जूट। गेहूं के में जो स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत सर्वाधिक उत्पादन में प्रगति पे था। आगे बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता, फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन कौन कहे जाते हैं? बताइएगा दोस्तों, BL चोपड़ा, MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, चौथा है अमृता पटेल। बताइएगा दोस्तों आंसर, मैं शो कर रहा हूँ आंसर, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको बताना है उत्तराखंड नहीं, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। शो कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? आपको बताना है दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास, एजोटोबैक्टर, एनारोबिक, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम। 4 ऑप्शन मैंने बता दिए। अब मैं शो कर रहा हूँ दलहनी फसल में राइजोबियम। आगे बात करते हैं, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, फूलों का, शाक सब्जियों का, वनों का। बताइएगा दोस्तों, अपना जो यूट्यूब पर चैनल है राजवीर तिवारी के नाम से लाइक और शेयर जरूर करें। सिल्वीकल्चर में जो आपका अध्ययन किया जाता है, मैं शो कर रहा हूँ आपका वनों का अध्ययन सिल्वीकल्चर में किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताना आपको, भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी यानी 18% है कौन सी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। बताइएगा दोस्तों, मैं आंसर शो कर रहा हूँ, जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे बात करते हैं, कपास अनुसंधान संस्थान ICR द्वारा CIRCOT कहाँ स्थित है? ये बताना है आपको। नागपुर में है, कानपुर में है, मुंबई में है, अहमदाबाद में है। कपास अनुसंधान संस्थान, शो कर रहा हूँ आंसर, मुंबई में है। धान का प्रसिद्ध यानी खैरा रोग जो धान में होता है किसके कारण होता है? ये बताना है आपको। फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, जस्ते की कमी। बताइएगा दोस्तों आंसर शो कर रहा हूँ मैं, जस्ते की कमी से धान में जो खैरा रोग होता है वो है दोस्तों। आगे बात करते हैं, सेंट्रल शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये बताना है आपको। सेंट्रल शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ICR द्वारा जो SBI यानी शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, कोयम्बटूर में है, वालसाद में है। ये बताना आपको। मैं आंसर शो कर रहा हूँ, कोयम्बटूर। किस मानव उत्पादन धान्य अन्न मैन मेड क्रेल्स कहा जाता है? ये बताना आपको। किसे मानव उत्पादक यानी धान्य अन्न कहा जाता है? धान को, गेहूं को, ट्रिटिकल को, जवार को। ये बताना है। 4 ऑप्शन मैंने बता दिए। आंसर शो कर रहा हूँ, ट्रिटिकल को यानी मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है। आगे बात करते हैं, कौन सी खरीफ की फसल है? ये बताना आपको। जौ, मसूर, सरसों, बाजरा। यानी खरीफ की फसल बतानी है, इनमें से कौन सी आपको? जौ, मसूर, सरसों, बाजरा। शो कर रहा हूँ आंसर, बाजरा। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ये बताना आपको। गेहूं की, धान की, मक्का की, तिलहन की। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंसर शो कर रहा हूँ, गेहूं की। ये नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? यानी नूतन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ये बताना आपको। खादर, बागर, बावर और रह। शो कर रहा हूँ आंसर, खादर के रूप में जाना जाता है। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? ये बताना आपको। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। आंसर शो कर रहा हूँ, काली मिट्टी। कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ये बताना आपको। कृषि उपज का समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशन करता है,
खाद्य एवं कृषि मंत्रालय करता है, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन में दे दिए, आंसर शो कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इसका समर्थन का मूल्य का निर्धारण करता है। आगे बात करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली। ये 4 ऑप्शन मैंने बता दिए, बताइएगा कौन सा आंसर आएगा दोस्तों। अपना जो यूट्यूब पर चैनल है राजवीर तैयारी के नाम से लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक बार जो मोटिवेशन शायरी है मैं आपको सुनाता हूँ। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान ले तो एक दिन ज़रूर मिलती है। नाइस लाइन है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो ये मैं शो कर रहा हूँ आंसर, सोयाबीन में पाई जाती है। दलहनी फसलों में कौन सा रंग द्रव्य यानी पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? ये बताना आपको। 29% है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, क्रोमोप्लास्ट, लेग हीमोग्लोबिन। चॉइस शुरू कर रहा हूँ मैं। लेग हीमोग्लोबिन के कारण रंग द्रव्य यानी दलहनी फसलों में कौन सा पिगमेंट या नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है? लेग हीमोग्लोबिन। आगे बात करते हैं, बोरलॉग पुरस्कार किसके महत्वपूर्ण योगदान यानी वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? बोरलॉग भौतिकी में, चिकित्सा में, रसायन शास्त्र में, कृषि में। आंसर शो कर रहा हूँ मैं। बोरलॉग पुरस्कार ये दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार कौन से वैज्ञानिक यानी दिया जाता है? कृषि जो संबंधित जो वैज्ञानिक होते हैं उनको ये दिया जाता है। कौन सा रोग गेहूं की फसल में संबंधित है? रस्ट है, हरित वाली है, टिक्का है, खेरा है। ये बताना आपको। 31 क्वेश्चन है, शो कर रहा हूँ आंसर। रस्ट है यानी गेहूं का संबंधित रोग है रस्ट। मटर में मार्स रोग का कारण क्या है? जस्ते की कमी, मैग्नीशियम की कमी, मोलिब्डेनम की कमी, कॉपर की कमी। मटर में मार्स रोग ये बताना। आंसर शो कर रहा हूँ। मैग्नीज की कमी के कारण ये मटर में मार्स रोग होता है। आगे बात करें, रबी की फसल है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा। रबी की फसल बतानी है आपको। शो कर रहा हूँ आंसर, गेहूं। चाय में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? ये बताना आपको। निकोटीन, कैफीन, थीन, केप्टोनिन। चाय में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? ये बताना आपको। निकोटीन, कैफीन, थीन, केप्टोनिन सॉरी। शो कर रहा हूँ आंसर, कैफीन पाया जाता है चाय में, एल्कलॉइड है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नैनीताल, देहरादून, शिमला, कटक। शो कर रहा हूँ आंसर, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। कॉफी में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? ये शायद पहले प्रश्न आ चुका है अपना, चाय वाला तो आ ही चुका है। आगे बात करते हैं, कॉफी में कौन सा, ये इसका आंसर रह गया केंद्रीय आलू शोध संस्थान, तो ये शिमला आ गया। कॉफी में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। आगे बात करते हैं, किस मिट्टी में कृषि की सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, लेटोराइट मिट्टी में। ये बताना है आपको। आंसर क्या आएगा इसमें, यानी किस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो शो कर रहा हूँ आंसर, काली मिट्टी। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये बताना है आपको। साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक, लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल? शो कर रहा हूँ आंसर, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बोनी किस फसल की प्रजाति है? बोनी किस फसल की प्रजाति है? ये बताना आपको आंसर में। अंगूर, टमाटर, सेम, बैंगन। शो कर रहा हूँ आंसर, टमाटर। बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? बीज जर्मिनेशन होता है सीड, तो उसमें महत्वपूर्ण कारक जो बाहरी होते हैं वो कौन सा नहीं है? हवा, पानी, हवा, नमी, उपयुक्त तापमान, सूर्य की रोशनी। 4 ऑप्शन मैंने दे दिए। शो कर रहा हूँ आंसर, सूर्य की रोशनी। फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल कैश क्रॉप के रूप में जानी जाती है? 4 ऑप्शन है, चावल, गेहूं, बाजरा, कपास। शो कर रहा हूँ आंसर, कपास। किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी विटामिन सी किसमें अधिक पाया जाता है? आंवले में, अमरूद में, नींबू में, अंगूर में। तो इसमें आएगा आंवला, सॉरी आंवला। फर्स्ट नंबर पे आंवला, सेकंड नंबर में नींबू। ऑप्शन में देख लेना, कभी कभार ऑप्शन सेकंड में नींबू आएगा, फर्स्ट में आंवला। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये बताना आपको। ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का, फलों का, साग सब्जियों का, वनों का। आंसर से हो साग सब्जियों का, यानी ओलेरी कल्चर साग सब्जियों का अध्ययन कहलाता है।
आगे बात करते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है ये बताना आपको। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कपास कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये बताना है आपको। श्यानस्वर काली मिट्टी। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, लखनऊ। श्यानस्वर इंदौर। निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा कौन सा है औषधीय पौधा ये बताना आपको। कपास है, नीम है, जो है साल है। चार ऑप्शन मैंने दे दिए। श्वानस्वर नीम, औषधीय पौधा नीम है। आगे बात करते हैं, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है ये बताना है आपको। अंडा है, प्यूपा, कैटरपिलर या इमेगो। चार ऑप्शन मैंने दे दिए। आंसर शो कैटरपिलर यानी फसलों का आक्रमण के समय कीट की प्राय ये अवस्था सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। कोलकाता, कटक, चेन्नई, नई दिल्ली। आंसर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बताइएगा दोस्तों। कटक। भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है ये बताना है आपको। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु। आंसर पश्चिम बंगाल, यानी धान की खेती सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होती है। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है। निकोटीन, थीन, कैफीन, प्यूरिन। बताइएगा दोस्तों कौन सा आंसर आएगा आपकी तरफ से। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है। निकोटीन। सोयाबीन की उत्पत्ति बतानी है आपको। कहाँ हुई है। भारत, चीन, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर चीन। आगे बात करते हैं, एक फिर मोटिवेशन लाइन आपको मैं बताता हूँ। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। यानी क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे वक्त लगता है, अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। तो अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से चालू रखें। ऐसा नहीं 2-4 दिन मेहनत कर लें, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होता है। आगे बात करते हैं अपन, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ चीन बता दी मैंने। आगे बात करते हैं, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन उर्वरक का कम क्यों दिया जाता है ये बात करते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन का कम प्रयोग करती है, क्योंकि इनकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त नाइट्रोजन मृदा में होता है, क्योंकि इनकी जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन उर्वरक में कम क्यों दिया जाता है आपको बताना है। क्योंकि इनकी जड़ें नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर लेती है। ये ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पोटोमीटर, पोरोमीटर, क्लिनोस्टेट, ऑक्सीनोमीटर। बताइएगा दोस्तों क्या ऑप्शन आएगा आपकी तरफ से पौधे की वृद्धि मापने के लिए। आंसर ऑक्सीनोमीटर। आम की आम्रपाली प्रजाति निम्न में से किसका संकरण है। नीलम इंटू लंगड़ा, दशहरी प्लस नीलम, नीलम इंटू अल्फांसो, नीलम इंटू बम्बई हरा। बताइएगा क्या ऑप्शन आएगा। आम की आम्रपाली किस्म। आंसर दशहरी इंटू नीलम। भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ स्थित है ये बताना आपको। लखनऊ, कानपुर, रांची, देहरादून। भारतीय लाख शोध संस्थान। आंसर रांची। आलू का अगेतिव फचेती झुलसा रोग किसके कारण होता है ये बताना है आपको। जीवाणु, विषाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ। आंसर फफूंद। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है ये बताना। किस्म बताई गई है यहाँ पे आपको एक। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है। आलू की है, कपास की है, सोयाबीन की है, शकरकंद की है। कुफरी चमत्कार ये है आलू की। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICR किस वर्ष स्थापित हुआ। 1905, 1919, 1929, 1939। ICR की स्थापना। आंसर 16 जुलाई 1929 को ICR की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं, खरीफ की फसल नहीं है ये बताना आपको। 59 खरीफ की फसल नहीं है। धान, मक्का, जवार, चना। आंसर चना। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, मैसूर। बताइएगा दोस्तों। आंसर लखनऊ। कौन जल पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं। कौन से पौधे जो जल पौधे में आसानी से प्राप्त करते हैं। आर्द्रता ग्राही, केशिका जल, गुरुत्व जल, ये सभी।
लंबा हो गया वीडियो, 19 मिनट का हो गया। और बात करते हैं 84 क्वेश्चन है, कौन सा जल पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं, बताइएगा दोस्तों। आंसर केसिका जल। सरसों के तेल में 87 आर्जिमोन के बीज में तेली मिलावट कौन सा रोग उत्पन्न होता है, क्षय रोग, डायरिया, एपिडेमिक ड्रोपसी, मलेरिया, बताइएगा दोस्तों। आंसर एपिडेमिक ड्रोपसी, पेरिटोनियम, पेट की झिल्ली में पानी बनने का ये रोग होता है पेरिटोनियम में। वन शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, देहरादून, पंतनगर, लखनऊ, नैनीताल, बताइएगा दोस्तों। आंसर देहरादून। पोटैटो किसका संकरण क्रॉस है, पोमेटो किसका संकरण है ये बताना। आलू टमाटर, टमाटर शकरकंद, आलू शकरकंद, आलू शकरकंद, 2 ऑप्शन दे दिए इसमें। आंसर आलू टमाटर का। हाइब्रिड पौधा टमाटर और आलू का टोमेटो के रूप में संकरण होता है। 1 मिनट, नमस्कार साथियों, कोई अर्जेंट काम